हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फेमस इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा जो फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर वॉरेन बफेट हमेशा फॉलो किए हैं। शेयर मार्केट की हालत कुछ भी हो, ये लेसन आपकी हमेशा हेल्प करेंगे रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने में। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1 है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो, अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुद को नुकसान से बचाने के लिए एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाता, वो अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनी में करता है। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि नेक्स्ट फेसबुक या नेक्स्ट यूट्यूब क्या होगा, बट आप अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 है नेवर ट्रस्ट मिस्टर मार्केट। मान लो कि शेयर मार्केट एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो डेली आपके घर आता है, आपको डेली अलग अलग शेयर्स के प्राइस बताता है। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑथर कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट को कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। मिस्टर मार्केट बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और वो बहुत समझदार भी नहीं है। उसका मूड हमेशा बदलते रहता है, एक पल में खुश हो जाता है, एक पल में रोने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन रिलीज होने से 1 महीने पहले एप्पल कंपनी के शेयर के प्राइस काफी बढ़ गई थी। 1 महीने बाद आईफोन की खराबियां सामने आई तो प्राइसेस गिर भी गई। फाइनेंस मिनिस्टर खुश दिखे तो मिस्टर मार्केट भी खुश। फाइनेंस मिनिस्टर उदास है तो मिस्टर मार्केट भी उदास। सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो मार्केट को कंप्लीटली इग्नोर कीजिए, फोकस करिए उस कंपनी पर जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ऑथर बताते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह देखता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में उस कंपनी के मैनेजमेंट की सोच क्या है और कंपनी का पास्ट कैसा रहा है। और एक बात और, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसी ही कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू वो है जो मिस्टर मार्केट डिसाइड करता है और इसे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलती। मैंने आपको अभी बताया कि मिस्टर मार्केट प्राइजेस कैसे डिसाइड करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है। ये वैल्यू मिस्टर मार्केट डिसाइड नहीं करता है। ये वैल्यू कैलकुलेट होती है कंपनी के ब्रांड नेम से, उसके मैनेजमेंट से, उसके एसेट से, उसकी लाइबिलिटीज से और उसके गुडविल से। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, जबकि उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है 150 रुपए। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू 150 हो जाएगी और इंट्रिंसिक वैल्यू और बढ़ जाएगी क्योंकि वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी के एसेट्स भी बढ़ गई है। सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनकी मार्केट वैल्यू कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। और इन्वेस्ट करने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सीखिए, ये सबसे जरूरी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए। लेसन नंबर 3 है नेवर लुक फॉर क्रेजी प्रॉफिट्स। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी आसमान छूते प्रॉफिट्स नहीं देखता, बल्कि उसका फोकस होता है सेफ और बैलेंस रिटर्न्स पर। हम इंसान पैटर्न्स पहचानने में बहुत अच्छे हैं। हम वहां भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी शेयर की प्राइस 10 दिन तक कंटिन्यूअस ऊपर जाती है तो हम सोचते हैं कि आगे भी ऊपर जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है और उस चक्कर में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बड़े प्रॉफिट्स के पीछे ना भागते हुए बैलेंस प्रॉफिट देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लेसन नंबर 4 है स्टिक टू स्ट्रिक्ट फॉर्मूला। इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए इन्वेस्टिंग के एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला से चिपके रहो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 40,000 है, तो आपको 4,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देना चाहिए और सिर्फ उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें आपने पहले से इन्वेस्ट किया है। अगर शेयर सस्ते हैं तो लालच में आकर ज्यादा मत खरीदिए और महंगे हैं तो कंजूसी करके कम मत खरीदिए। बस चिपके रहिए आपकी इनकम के 10% से। यह बहुत अच्छा तरीका है नुकसान से बचने का। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, जिसके ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है और इस बुक को इन्वेस्टिंग के बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।